जगतपुर में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद ने संकल्प रैली में बड़ी हुंकार। यूपी में 250 सीटों पे लड़ने का किया ऐलान। वाराणसी जनपद के रोहनिया विधानसभा क्षेत्र के जगतपुर इंटर कॉलेज के मैदान में रविवार को प्रगतिशील मानव समाज पार्टी द्वारा आरक्षण और सत्ता परिवर्तन को लेकर संकल्प महारैली व जनसभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारियों समेत महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी थी, जिसके दौरान मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद तथा रणवीर सिंह लोधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक न्याय लोक पार्टी प्रदीप निषाद, प्रदेश अध्यक्ष सामाजिक नवलोक पार्टी लेखराज सिंह निषाद, राष्ट्रीय संयोजक सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी को जिला अध्यक्ष लाल बिहारी बिंद व प्रदेश महासचिव मुरारी लाल बिंद ने माल्यार्पण कर अंगवस्ती चिन्ह देकर अस्थियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद ने कहा कि बिंद केवट निषाद सहित 17 अति पिछड़े जातियों को भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा आदि सभी दलों ने धोखा दिया है, जबकि अति पिछड़ों की आबादी 40% है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ों को एकजुट करके सत्ता परिवर्तन के लिए ठोस विकल्प देगी। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी यूपी में आगामी विधानसभा के चुनाव में 250 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जो भी पार्टी हमारी मांगों को स्वीकार करेगी, उसके साथ हमारी पार्टी उसके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश महासचिव मुरारी लाल बिंद और आई प्रभारी टीम राम मोहन लाल निषाद, बीपी परवाना बिंद, सियाराम बिंद चौधरी, लखपाल प्रमोद मिश्रा सहित पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ता समेत काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। आज प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के तत्वाधान में आरक्षण और सत्ता प्राप्त करो संकल्प महारैली व जनसभा का आयोजन है। इस महारैली व जनसभा के माध्यम से हम लोग यह संदेश देना चाहते हैं कि समाज के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़े समाज के लोग हैं, इनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक बहुमुखी विकास हो, इनको आरक्षण मिले, इनकी आबादी के अनुपात में इनकी सत्ता में हिस्सेदारी। अगर बात की जाए, ओम प्रकाश राजभर एक बड़े चेहरे भी माने जाते हैं, समाजवादी के साथ गए हैं और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा समेत 3 के खंड की बात हो रही थी। क्या कहेंगे आप, किस तरीके की आपकी मांग है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी इस समय अवसरवादी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उनका मुख्य मुद्दा था सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़े वर्ग के आरक्षण का बंटवारा या क्लासिफिकेशन, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा, वो समाजवादी पार्टी के साथ गए। अभी तक वो यही कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार ने अति पिछड़ों के बीच में छुरा भोंका है, उनके साथ विश्वासघात किया है और पिछड़ों, अति पिछड़ों, सर्वाधिक पिछड़ों का आरक्षण नहीं दे रही है। लेकिन वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। लेकिन एक उनका स्टेटमेंट अभी जो मऊ में रैली थी उनकी, श्री अखिलेश यादव जी वहाँ पर आए थे, सार्वजनिक मंच से यह ऐलान नहीं किया गया। श्री अखिलेश यादव जी ये नहीं कहे कि बीजेपी ने जो इनकी मांग को नहीं माना है, इनके पार्टी की सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को नहीं लागू किया है, आरक्षण का बंटवारा नहीं किया है, हम सत्ता में आने पर आरक्षण का बंटवारा करेंगे। इसके बावजूद भी यदि उनके साथ गए तो घोर अवसरवादिता और स्वार्थ की राजनीति। योगी आदित्यनाथ भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या ऐसे पूर्वांचल में किसी सीट पर लड़ेंगे तो क्या प्रगतिशील मानव समाज पार्टी उनके सामने कोई अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी? प्रगतिशील मानव समाज पार्टी विचारधारा के आधार पर, मुद्दों के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर लड़ाई लड़ेगी। यह हम लोगों के विचारधारा से उनका विचारधारा का मेल खाता है, तालमेल होता है तो ठीक है, नहीं तालमेल होता है तो हम प्रत्याशी उतारें। इस बार विधानसभा चुनाव में छोटी पार्टियों पे बड़ी पार्टियां ज़्यादा ध्यान दी है गठबंधन के लिए। हाँ, तो क्या लगता है कितनी बड़ी भूमिका निभाएंगी छोटी पार्टियां सत्ता बनाने में? छोटी पार्टियों की बहुत बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि बड़े दलों से जनता काफ़ी निराश है। भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा से जनता तो उस तरह का विकल्प भी तलाश रही है जिस तरह से झारखंड में विकल्प मिला जब जनता को, झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा, श्री हेमंत सोरेन के द्वारा, तो जनता ने वहाँ पर एक विकल्प दिया। दिल्ली में जनता को एक विकल्प मिला आम आदमी पार्टी के रूप में, पश्चिम बंगाल में जनता को एक विकल्प मिला